टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 8 से 14 मई के लिए होगी ये रीडिंग, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ठीक है, जेमिनी मिथुन राशि आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 मई के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, ओके। सो आपके लव लाइफ में या तो कोई नई शुरुआत हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत एक डिज़ायर दिख रही है, ठीक है, आगे बढ़ने की। पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके साइड से, और आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है इस नई शुरुआत को आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में जेमिनी। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है मिथुन राशि आपके लिए। द फूल, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी में दिख रहे हो जेमिनी राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि आप एक रिस्क ले रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और आप किसी एरीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप एक यूनिवर्स पर एक ट्रस्ट बिल्ड करके चल रहे हो कि जो होगा अच्छा होगा। और आपको हो सकता है अंदर ही अंदर डर हो, कन्फ्यूज़न बहुत हो सकता है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो, लेकिन आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कन्फ्यूज़न भी एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में साथ साथ चल रही हो, लेकिन आप बहुत क्लियर हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी है, आप खुद में बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चाहते हो और आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के लिए। 8 to 14 मई के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, इमोशनली अपसेट दिख रहे हैं, ठीक है। और ऑल्दो मैं इस पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देख पा रही हूँ विद दिस एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग दिख रही है इस पर्सन की, फेमिनिन एनर्जी दिख रही है बहुत अच्छी, ठीक है। और मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक हीलिंग मोड भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द, एक पेन है, एक डिसअपॉइंटमेंट भी है इमोशनली, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फिर इन जनरल करंट में आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से परेशान है ये। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा ख़राब एनर्जी हो रखी है इस पर्सन की। ये पर्सन बहुत फियर में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन और लॉस जैसी एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके एक ट्रस्ट की कमी दिख रही है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से करंट में यानी प्रेजेंट सिचुएशन में एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम जिसकी वजह से ये लगातार स्टक फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और इनको लग रहा है कि
चीज़ें ख़राब हो ही जानी है या हो ही गई हैं। हो सकता है करंट में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, एक सेपरेशन चल रही है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूसली इस सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी हुआ है उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और एक माइंड मैनिपुलेशन भी दिख रही है, एक डिसेप्टिव एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। मीन्स ये अपने माइंड को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझा रहे हैं जो शायद सच नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा अपसेट है इस सेपरेशन को लेके। इनको एक लॉस वाली फीलिंग है, ठीक है। कुछ केसेस में कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है, कुछ केसेस में ये हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर लगातार एक फियर बना हुआ है कि चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी, जैसा इनके साथ हुआ है वैसा ही हो जाएगा, हमेशा से जैसा होता है वैसी चीज़ें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये एक फियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो जेमिनाई की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनाई के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई आप चाहते हो, आप अपने तरफ से एफर्ट करते रहो और वेट करते रहो। ऐसा लग रहा है आप लगातार एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनाई की एनर्जी में? 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। या ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, ड्रामा एंड फाइट एंड और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जेमिनाई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने साइड से बहुत क्लियर रहना चाहते हो कि आपको क्या चाहिए। अगेन आप एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में और इस कनेक्शन में, ठीक है। एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, ड्रामा है, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं और एट द सेम टाइम एक वेटिंग भी है। बट फिर भी आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हो। जेमिनाई के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनाई के लिए? 8 to 14 मई के लिए 6 ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन एक विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। और सब चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएं, ये यही चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। सो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड। आपकी और इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी सिमिलर ही नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट करें, एक नई शुरुआत हो और काफ़ी इम्पल्सिव और इम्पेशेंट भी नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ को लेके वेट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब चीज़ें जल्दी जल्दी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एट द सेम टाइम ये डेफिनेटली कोई ना कोई एक सॉलिड डिसीजन और एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, जेमिनाई आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मई के लिए? 8 ऑफ कप्स। इमोशनल डिटैचमेंट थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। एक तरह के इमोशनली आप हो सकता है एब्सेंट फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं विद दिस 6 ऑफ कप्स एनर्जी ये शो होता है कि आप और आपके पर्सन एक सोल कनेक्शन है। आपको कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसी फीलिंग भी आ रही है इस पर्सन के साथ, एक सोलमेट्स वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ओके, सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनाई के लिए? द लवर्स, दिस इज योर एनर्जी जेमिनाई एंड द एम्परर, द चैरियट। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस कनेक्शन को लेके एक अंदर ही अंदर एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं
या तो यहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी है इस पर्सन को लेके आपकी साइड से, या इस ओवरऑल सिचुएशन में, या एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप कैरी कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको एक तरह से होल्ड पे डाल रखा है इस पर्सन ने, या इस पर्सन के साइड से एक लैक ऑफ क्लैरिटी है। और यहाँ पे आप एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है, यूनिवर्स जैसे आपको लेके जा रहा है आप वैसे ही चलोगे, आप अपने साइड से कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाओगे ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में। मीन्स आप यही सोच रहे हो कि अब जो जैसे यूनिवर्स आपको चलाना चाह रहा है आप वैसे ही चलने वाले हो, आपने सब छोड़ दिया है, आप यूनिवर्स की मर्जी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें जैसे आ रही हैं लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आप उसको एज इट इज़ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप अपने साइड से कोई कंट्रोल नहीं रखना चाह रहे चीज़ों को लिए कि लाइक आप कंट्रोल करो, आप कोई डिसीज़न लो अपने साइड से, ऐसा नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, इस तरह की एनर्जी आप मेंटेन करना चाह रहे हो। और आप किसी एरीज, कैंसर एंड जेमिनी से ही प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। जेमिनी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, हम देख लेते हैं 8 to 14 मई के लिए। चेजिंग, परसुइट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली एक भाग दौड़, एक दौड़ में शामिल है, ये चेस कर रहे हैं चीज़ों को, इनको जो चाहिए, जो ड्रीम्स, जो डिज़ायर्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली बस चेस किए जा रहे हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क, लेकिन एट द सेम टाइम सेकेंड मोमेंट ये सोच रहे हैं कि इन्हें रिस्क लेना है, जो होगा देखा जाएगा, ये बस आगे बढ़ना चाहते हैं, ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, तभी ये इस कनेक्शन को, इस एनर्जी से मेंटेन कर रहे हैं। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, लेकिन ऐसा लग रहा है ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हैं जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही हो सकता है, स्टक फील कर रहे हो मेंटली, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।